नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, माता काली बहुत क्रोधित हो गई हैं। अब आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो अब होने वाला है उसे सुनकर। दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आज का दिन आप भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के दिन से ही आपकी ज़िंदगी करवट लेने वाली है। दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा बड़ा उथल पुथल मचने वाला है जिससे आप सभी अब तक अनजान हैं। दोस्तों, आज का दिन आपके जीवन का सबसे यादगार दिन साबित हो सकता है, क्योंकि माता काली अब बहुत क्रोधित हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अब माता काली का ऐसा प्रहार चलने वाला है जिससे दोस्तों अब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। दोस्तों, माता काली ऐसा अब अपना चमत्कार दिखाएंगी जिससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, माता काली क्रोधित तो हुई है, लेकिन आपसे नहीं, आपके ज़िंदगी में यह जो दो लोग हैं उनसे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यदि आपने भी अपने अब तक के जीवन काल में यह दो गलतियां की हैं तो अब आपको अपने माता काली से माफ़ी अवश्य ही मांगनी चाहिए। दोस्तों, आगे आपको हम बताने वाले हैं कि माता काली आपकी ज़िंदगी के किन दो लोगों से क्रोधित हुई हैं, और आपने यदि यह दो गलतियां की हैं तो आपको इनके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं तो दोस्तों, माता काली क्रोधित हो चुकी हैं तो इसका दुष्परिणाम भी आपको इन गलतियों के लिए भुगतना पड़ सकता है। तो अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी को जितना अच्छा चाहेंगे उतना अच्छा बना सकेंगे। दोस्तों, इसलिए इस समय को यूं ही बर्बाद न होने दें, और अपने समय का पूरा लाभ यदि उठाना चाहते हैं तो आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिसके चलते माता काली आपसे सदा ही प्रसन्न रहेंगी, आपकी हर एक मुरादें पूरी करेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माता काली का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, लेकिन आपको बस यह एक छोटा सा कार्य करना होगा जिसके चलते माता काली आपके ऊपर अपना कृपा बरसाने पर भी मजबूर हो जाएंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिल्कुल मजाक समझने की भूल मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आप जिंदगी भर रोते रह जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन में हमेशा हमेशा परेशानियां रहती हैं। लोग आपको अक्सर धोखा देते हैं, जिन पर आप विश्वास करते हैं उनसे ही आपको बड़ा विश्वासघात प्राप्त होता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में खुद को हमेशा बहुत अकेला महसूस करते हैं। आपकी बातों को सुनने और समझने वाला कोई भी नहीं है। पिछले कुछ समय पहले आपने जिन्हें अपना समझकर उन्हें सब कुछ बताया था, लेकिन वही आपका मजाक बना डाले हैं। ज्ञान तो आपको बहुतों ने दिया, लेकिन मदद आपका किसी ने नहीं किया। तो अब आपका साथ माता काली स्वयं देने वाली है, लेकिन बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप यह एक छोटा सा कार्य करेंगे तो माता काली की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी और आपका जीवन पूरी तरह से धन्य हो जाएगा। आपके आसपास के लोग आपसे जल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, अब आपके दुखों की अंतिम घड़ी आ गई है। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहने वाली है, बशर्ते आपको कुछ बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि स्थिति आपको यह करने पर मजबूर कर सकती है, जो कि आपको यही वह दो कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में कभी कुछ जानबूझकर गलत नहीं करना चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आपके किसी किए गए कार्यों की वजह से आपको दुख हो। तो ऐसे में आपको यही दो गलतियां हैं जो अब आने वाले 7 दिनों के अंदर नहीं करनी चाहिए। और यदि आपने जाने अनजाने में यह दो गलतियां की हैं तो आपको माता काली से माफ़ी अवश्य ही मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप माता काली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें।
साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय भद्रकाली दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा। माता काली की कृपा से आपके ज़िंदगी के जो भी दुख हैं उन सभी का अंत होगा। आपके ज़िंदगी में, आपके पूरे परिवार में सदा ही खुशियाँ बनी रहेगी। बुरी नज़र से आपका पूरा परिवार बचा रहेगा। ऐसे में आप ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आपको इन 7 दिनों के अंदर कौन सी वह गलती है जो नहीं करनी है दोस्तों। और उसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आपने यदि यह 2 गलती की है तो आपको इनकी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो पहला जो कार्य आपको इन 7 दिनों के अंदर नहीं करना है वह है दोस्तों, वैसे तो आपके अंदर लालच की भावना नहीं है, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनमें आप न चाहते हुए भी लालच कर बैठेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में आपको किसी के रुपये पैसे को लेकर लालच नहीं करना है, या फिर कोई वैसा व्यक्ति जो आपसे आगे हो उनके सफलता को देखकर लालच नहीं करना है। सुख सुविधाओं की वस्तुओं को देखकर आपको लालच नहीं करना है, क्योंकि माता काली जो देंगी आपको उनसे बहुत अधिक देंगी। इसलिए लालच की भावना अपने अंदर न आने दें। जी हाँ दोस्तों, आप किसी की चीज़ को अपना बनाने की बिल्कुल भी ना सोचें, चाहे वे कोई वस्तु हो, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार का रुपया पैसा आदि हो। आपको किसी का भी वस्तु अपने पास नहीं रखना है दोस्तों। और यदि आपका पहले कोई भी वस्तु ऐसा है जो दूसरे का है और वे आपके पास अभी तक पड़ा हुआ है, तो आप उन वस्तुओं को वापस कर दें और यह गलती आप ना करें दोस्तों। उसी के साथ दूसरी जो गलती आपको इन 7 दिनों के अंदर नहीं करनी है वह है दोस्तों, इस समय आप अपने अच्छे बनने के लिए दूसरे का बुराई ना करें। जी हाँ दोस्तों, खुद को सही साबित करने के लिए दूसरे को गलत ना ठहराएं। आपकी यदि गलती है तो आप इसे खुले दिल के साथ स्वीकार कर लें। ऐसा करना माता काली को प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल साफ रास्ता होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से माता काली आपसे बड़ा ही प्रसन्न होंगी। दोस्तों आप कभी भी किसी को भी गलत न ठहराएं। आप जानते हैं कि वह व्यक्ति कभी गलत नहीं है, तो फिर भी आप उन्हें गलत लोगों के आगे न बनाएं दोस्तों। और यही गलती आपने यदि पिछले जीवन में की है, जाने अनजाने में सही या जानबूझकर, तो दोस्तों आप उसके लिए माता काली से माफ़ी अवश्य मांगें, नहीं तो माता काली आपको पूरी तरह से समाज में बदनाम कर सकती है। तो इन बातों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि माता काली की नज़र अब आपके ऊपर है दोस्तों। अब आइए उसी के साथ हम यह जान लेते हैं कि दोस्तों आपकी ज़िंदगी में कौन से वे 2 लोग हैं जिनसे माता काली बहुत क्रोधित हो गई हैं और उन्हें उनके किए का अब दंड देने वाली है। तो पहला जो व्यक्ति आपके जीवन काल का है दोस्तों, हो सकता है कि वो व्यक्ति अब आपके लिए बहुत अच्छा हो गया हो, लेकिन उसने आपके पिछले समय में आपका फ़ायदा उठाया है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको दुख देकर अपना फ़ायदा किया हो, तो उनके जीवन में बहुत बड़ी परेशानियों की आपदा आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माता काली उनके जीवन में ऐसा बड़ा तूफान लेकर आएंगी जिसके चलते उनके अपने पुराने किए गए कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। दोस्तों माता काली किसी को नहीं छोड़ने वाली है दोस्तों, खास करके इन लोगों को जो आपके जैसे भोले भाले व्यक्ति का भी फ़ायदा उठाने में पीछे नहीं हटा है। दोस्तों उनको आपके ऊपर जरा भी दया नहीं आई थी जब आपको दुख देकर अपना फ़ायदा किया था। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो उसके जीवन का अब तमाशा बनने वाला है दोस्तों। उसी के साथ दूसरा जो व्यक्ति आपके जीवन काल का है जिनसे माता काली बहुत क्रोधित हैं और जिन्हें उनके किए का अब दंड देने वाली है, वह व्यक्ति होने वाला है दोस्तों जो आपके रुपये पैसों पर अपना बुरा नज़र डाल कर रखा था, आपके रुपये पैसों को हड़पा है, जाने अनजाने में या जानबूझकर आपसे
अपने ऊपर बेवजह का खर्च कराया है। आप नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उसने आपको मजबूर किया कि आप अपना पैसा खर्च करें, वो भी गलत कामों में। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी स्थिति आपके जीवन में ज़रूर आई होंगी जहाँ आप नहीं चाहते थे, लेकिन आपको वहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति के कारण पैसे खर्च करने पड़े हैं। आपके साथ बड़ा छल हुआ है। दोस्तों, ऐसे में माता काली उनसे बहुत क्रोधित हो गई है। अब उनसे पाई पाई का हिसाब लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब उन्हें आपका लिया हुआ पैसा वापस हर हाल में चुकाना पड़ेगा, और वे किसी भी माध्यम से हो सकता है। दोस्तों, कहते हैं अच्छे के साथ तो अच्छा ज़रूर होता है, समय लगता है लेकिन होता ज़रूर है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी स्थिति आपके सामने आने वाली है। दोस्तों, उसी के साथ आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि माता काली की कृपा से दोस्तों उसी के साथ आपको बता दें कि आपका यह समय काफ़ी ज़्यादा मिला जुला साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं और उम्मीदें रखते हैं तो इस तरह की सोच से उभरें, अन्यथा आपको संघर्ष करना ही पड़ सकता है। आप यदि जितना दूसरों से अपेक्षाएं और उम्मीदें रखेंगे, उतना ही दुख आपको होगा और उतना ही धोखा आपको मिलेगा। आप स्वयं को बोझिल भी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, व्यावसायिक मामलों में फैसला लेते वक्त आप बिल्कुल स्पष्ट सोच रखेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। सहजता और तेजी के साथ कई सारे मुद्दों का सफलता का समाधान आप करने वाले हैं, और शिखर पर पहुंचने का हर समय आप प्रयास भी करेंगे, और भाग्य का साथ मिलने से आपकी तकदीर भी बदल जाएगी। दोस्तों, आर्थिक मामलों में आपका किस्मत साथ देने वाला है। स्थापित कारोबार का विस्तार होने वाला है, और उसी के साथ निजी संबंधों के मामलों में यह समय काफ़ी अनुकूल साबित हो सकता है। आप नए लोगों से अपने काम को करवाने में कुछ मदद ले सकते हैं। दोस्तों, इस समय कार्य क्षेत्र में चोरी होने की आशंका भी नजर आ रही है। दोस्तों, यह जो समय है वही कुछ लोगों के लिए कुछ परेशानी वाला रह सकता है, क्योंकि आपके कुछ सोचे हुए कार्य या फिर योजना पूरे न होने के कारण आप कुछ हताश हो सकते हैं। निजी संबंधों के मामलों में आपको कुछ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। जब आपको ज़रूरत होगी तो आपके दोस्तों का साथ आपको मिलेगा, इस कारण आप निराश हो सकते हैं। जिंदगी में तलख अनुभव से लेकर आप काफ़ी आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस समय कठिन वक्त में भी आपके पास कोई ऐसा मित्र होगा जो आपको संभाल लेगा। आप खुद को काफ़ी ऊर्जावान महसूस भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप यदि युवा हैं तो आपको अपने आसपास के मित्रों से काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित होने का मौका मिलेगा। आपका यह समय आनंदमय बीतने वाला है। संतान को करियर के मामलों में आपकी सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, इस समय सावधान रहें उन लोगों से जो आपकी उदारता का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। मूड को बोझिल न बनाएं। आपके सामने जो खुशियों भरा समय है उनका आप आनंद लें। दोस्तों, इस समय आपके कारोबार में सफलता मिलेगी और सौभाग्य भी साथ देगा। आप खुलकर खरीदारी अपने सुख सुविधाओं की वस्तुओं के लिए कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप ईमानदारी से काम करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आपके आसपास हैं जो आपको भड़काएंगे। पारिवारिक रिश्तों को आप अच्छी तरह से निभाएं। बच्चे और परिवार के सदस्य की फरमाइशें आप पूरी करते रह जाएंगे। जी हाँ, यदि आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो आलस्य से बचें। आप अपनी भावनाओं को सलीके से अभिव्यक्त करना सीखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। दोस्तों, नए अवसर आपके सामने आने वाले हैं। कामयाबी पाने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना होगा, हर एक क्षेत्रों के लिए है। एक तरफ तो आप कुछ बातों को स्वयं को आहत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भावनाओं को छिपाना भी चाहते हैं। दोस्तों, विचारों को खुलकर अभिव्यक्त करने का समय
आपके लिए आ गया है। आप अब दूसरों को माफ़ करना भी सीख लें। फैसला लेते वक्त दिल की पुकार को सुने। जी हाँ दोस्तों, इस समय नए अवसर को आप अपने अधीन बनाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि कई सारी ऐसी संभावनाएं हैं जिन्हें आपने लंबे समय से तलाशा था। दोस्तों, इस समय आपके धन दान में वृद्धि होगी। आपके हर काम बिना बाधा के पूरे होते नजर भी आने वाले हैं। असंभव से दिखने वाले कार्य और चुनौतियों से रूबरू होंगे दोस्तों, और आप हर एक कार्य को कर कर दिखाएंगे भी। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपके भावनाओं का कोई फ़ायदा उठा सकता है। वहीं जो लोग शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में धन का निवेश करते हैं, उन लोगों का यह समय काफ़ी ज़्यादा शानदार तो साबित होने वाला है। बस आपको थोड़ा सूझबूझ दिखाकर ही धन का कहीं पर निवेश करना चाहिए, ताकि कहीं से आपका कोई चूक ना हो जाए और हानि उठाना पड़े। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है वे आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा। नए लोगों से आपका भेंट मुलाकात होगा। किसी खास करीबी रिश्तेदार से भी आपका भेंट मुलाकात होने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, इस समय पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होंगे। आप अपने जीवन साथी से जैसा चाहते हैं वैसा ही प्यार मिलेगा। आप अपने जीवन साथी को कुछ बेहतर महसूस करा सकते हैं। आप यदि माता पिता बनना चाहते हैं तो आपकी ये खुशियाँ भी प्राप्त होंगी। आपको अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। यदि आप इनसे जुड़ा कोई इलाज करा रहे हैं तो आपका इलाज भी सफल होगा। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आप अपने जीवन साथी के साथ हसीन पल बिताते हुए भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका इन सब मामलों में तो समय अच्छा है। वहीं विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो विद्यार्थियों को खूब मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए यदि आपकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं तो। दोस्तों, वहीं जो लोग जूनियर क्लास में हैं उन लोगों को भी पढ़ाई लिखाई में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब आपको पूरा जोश के साथ पढ़ाई की तरफ ध्यान रखना है, ताकि आप अपनी परीक्षाओं में मन मुताबिक अंक को प्राप्त कर पाए। दोस्तों, वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी सुखद पल लेकर आएगा। कुछ यादगार लम्हे आप समेटने में कामयाब रहेंगे। कुछ लोगों का मिलने जुलने का प्लान सक्सेस होगा, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का प्लान बीच में ही कैंसिल हो सकता है। जो लोग अपने घर वालों से अपने प्रेम संबंध की बात करना चाहते हैं तो उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको अपने घर के लोगों का विचार ज़रूर समझना चाहिए, ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। दोस्तों, आपका यह जो समय है वह आपके लिए काफ़ी उत्साह से भरा रहेगा। दोस्तों, इस समय आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं, जहां पर आप काफ़ी मौज मस्ती करेंगे। दोस्तों, कुछ यादगार लम्हे आप बनाने में कामयाब रहेंगे। जिन लोगों का हाल ही में प्रेम संबंध बना है उन लोगों का शारीरिक संबंध भी बन सकता है, लेकिन ऐसे में आपको अपने हर एक विचारों को खुलकर अपने लव पार्टनर से कह देना होगा, ताकि भविष्य में कोई समस्याएं आप लोगों को न हो। दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें कि आपका यह समय काफ़ी ज़्यादा मिला जुला साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं और उम्मीदें रखते हैं तो इस तरह की सोच से उबरें, अन्यथा आपको संघर्ष करना ही पड़ सकता है। आप यदि जितना दूसरों से अपेक्षाएं और उम्मीदें रखेंगे उतना ही दुख आपको होगा और उतना ही धोखा आपको मिलेगा। आप स्वयं को बोझिल भी महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, व्यावसायिक मामलों में फैसला लेते वक्त आप बिल्कुल स्पष्ट सोच रखेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। सहजता और तेजी के साथ कई सारे मुद्दों का सफलता का समाधान आप करने वाले हैं और शिखर पर पहुंचने का हर समय आप प्रयास भी करेंगे।
और भाग्य का साथ मिलने से आपकी तकदीर भी बदल जाएगी। दोस्तों, आर्थिक मामलों में आपका किस्मत साथ देने वाला है। स्थापित कारोबार का विस्तार होने वाला है और उसी के साथ निजी संबंधों के मामलों में यह समय काफ़ी अनुकूल साबित हो सकता है। आप नए लोगों से अपने काम को करवाने में कुछ मदद ले सकते हैं। दोस्तों, इस समय कार्य क्षेत्र में चोरी होने की आशंका भी नजर आ रही है। दोस्तों, यह जो समय है वही कुछ लोगों के लिए कुछ परेशानी वाला रह सकता है, क्योंकि आपके कुछ सोचे हुए कार्य या फिर योजना पूरे न होने के कारण आप कुछ हताश हो सकते हैं। निजी संबंधों के मामलों में आपको कुछ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। जब आपको ज़रूरत होगी तो आपके दोस्तों का साथ आपको मिलेगा, इस कारण आप निराश हो सकते हैं। जिंदगी में तलख अनुभव से लेकर आप काफ़ी आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस समय कठिन वक्त में भी आपके पास कोई ऐसा मित्र होगा जो आपको संभाल लेगा। आप खुद को काफ़ी ऊर्जावान महसूस भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप यदि युवा हैं तो आपको अपने आसपास के मित्रों से काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित होने का मौका मिलेगा। आपका यह समय आनंदमय बीतने वाला है। संतान को करियर के मामलों में आपकी सलाह की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों, इस समय सावधान रहें उन लोगों से जो आपकी उदारता का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। मूड को बोझिल न बनाएं। आपके सामने जो खुशियों भरा समय है उनका आप आनंद लें। दोस्तों, इस समय आपके कारोबार में सफलता मिलेगी और सौभाग्य भी साथ देगा। आप खुलकर खरीदारी अपने सुख सुविधाओं की वस्तुओं के लिए कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप ईमानदारी से काम करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आपके आसपास हैं जो आपको भड़काएंगे। पारिवारिक रिश्तों को आप अच्छी तरह से निभाएं। बच्चे और परिवार के सदस्य की फरमाइशें आप पूरी करते रह जाएंगे। जी हाँ, यदि आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो आलस्य से बचें। आप अपनी भावनाओं को सलीके से अभिव्यक्त करना सीखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। दोस्तों, नए अवसर आपके सामने आने वाले हैं। कामयाबी पाने के लिए आपको हर संभव प्रयास करना होगा। हर एक क्षेत्रों के लिए है। एक तरफ तो आप कुछ बातों को स्वयं को आहत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भावनाओं को छिपाना भी चाहते हैं। दोस्तों, विचारों को खुलकर अभिव्यक्त करने का समय आपके लिए आ गया है। आप अब दूसरों को माफ़ करना भी सीख लें। फैसला लेते वक्त दिल की पुकार को सुने। जी हाँ दोस्तों, इस समय नए अवसर को आप अपने अधीन बनाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि कई सारी ऐसी संभावनाएं हैं जिन्हें आपने लंबे समय से तलाशा था। दोस्तों, इस समय आपके धन दान में वृद्धि होगी। आपके हर काम बिना बाधा के पूरे होते नजर भी आने वाले हैं। असंभव से दिखने वाले कार्य और चुनौतियों से रूबरू होंगे दोस्तों, और आप हर एक कार्य को कर कर दिखाएंगे भी। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपके भावनाओं का कोई फ़ायदा उठा सकता है। वहीं जो लोग शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में धन का निवेश करते हैं, उन लोगों का यह समय काफ़ी ज़्यादा शानदार तो साबित होने वाला है। बस आपको थोड़ा सूझबूझ दिखाकर ही धन का कहीं पर निवेश करना चाहिए, ताकि कहीं से आपका कोई चूक ना हो जाए और हानि उठाना पड़े। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है वे आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा। नए लोगों से आपका भेंट मुलाकात होगा। किसी खास करीबी रिश्तेदार से भी आपका भेंट मुलाकात होने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, इस समय पति पत्नी के बीच संबंध मधुर होंगे। आप अपने जीवन साथी से जैसा चाहते हैं वैसा ही प्यार मिलेगा। आप अपने जीवन साथी को कुछ बेहतर महसूस करा सकते हैं। आप यदि माता पिता बनना चाहते हैं तो आपकी ये खुशियाँ भी प्राप्त होंगी।
आपको अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। यदि आप इनसे जुड़ा कोई इलाज करा रहे हैं तो आपका इलाज भी सफल होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप अपने जीवन साथी के साथ हसीन पल बिताते हुए भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका इन सब मामलों में तो समय अच्छा है। वहीं विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो विद्यार्थियों को खूब मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए यदि आपकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं तो। दोस्तों, वहीं जो लोग जूनियर क्लास में हैं उन लोगों को भी पढ़ाई लिखाई में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब आपको पूरा जोश के साथ पढ़ाई की तरफ ध्यान रखना है ताकि आप अपनी परीक्षाओं में मन मुताबिक अंक को प्राप्त कर पाए। दोस्तों, वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय